धन धन मुनिवरा, धन धन मुनिवरा। दाखी की दीक्षा की भावना प्रबल थी। दादाजी के लाखों उपाय पर एक काम ना आया, तो दादाजी ने सोचा कि क्यों ना मैं राज्य को ही इसमें शामिल कर लूं। अतः वे दाखी को लेकर ठाकुर जी के यहां पहुंचे। देखने से तो ये बालिका बहुत ही तेजस्वी लगती है। लगता नहीं इसको किसी ने बहकाया होगा। जरूर ये कोई देवांशी कन्या है। फिर भी न्याय तो करना ही होगा। बेटी, क्या तू संन्यास लेगी? जी हाँ ठाकुर साहब। परंतु क्यों? अंतः प्रेरणा है ठाकुर साहब। बेटी, विवाह क्यों नहीं कर लेती? इच्छा नहीं है ठाकुर साहब। जानती है संन्यास क्या है? ये कोई खेल या मजाक नहीं है। मैंने संसार व संन्यास दोनों ही ठीक तरह से जान लिया है। बड़ों के आदेश का पालन करना धर्म नहीं है क्या? है, पहला धर्म तो यही है, पर उसकी भी कोई सीमा है। यदि बड़ों की आज्ञा जीवन निर्वाह में बाधक बनती है, तो उसका विनम्र प्रतिकार आदर नहीं है। बेटी, मान लो तुम्हारे हाथ में एक मटका है जिसके चारों तरफ छेद हैं, तो क्या एक उंगली से उन सारे छेदों को बंद करके क्या उसमें पानी भरा जा सकता है? नहीं ना। उसी प्रकार संन्यास की उंगली से संसार के असंख्य दुखों को दूर नहीं किया जा सकता। यदि मैं कहूँ कि इस मटके में पानी भरा जा सकता है, तो फिर तो आप मेरी बात मानेंगे ना? वो कैसे? यदि किसी छेद वाले मटके को तालाब या नदी में डुबो दे, तो उसमें आराम से पानी भरा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार संसार के दुख रूपी छेद को अगर बचाना है, तो इंसान को धर्म रूपी सरोवर में डूबना ही होगा। वाह, क्या सुंदर बात कही है। इसे मालूम था ठाकुर साहब ऐसा प्रश्न पूछेंगे। सच है, इसके उत्तर तो मेरी भी बुद्धि के परे है। इसको किसी ने नहीं बहकाया। फिर भी एक और प्रयत्न करके देखता हूँ, क्या पता इसका मन विचलित हो जाए। बेटी, देख रही हो वो सामने क्या है? ठाकुर साहब, यह एक बंदूक है। हाँ, बंदूक। जैसा दादाजी कहे वैसा कर, वरना उसी बंदूक से तुझे उड़ा दूंगा। यदि आपका न्याय यही कहता है, तो चला दीजिए बंदूक। मुझे मरने का भय नहीं है, एक दिन तो मरना ही है। आज इस बंदूक से मरूं या कल इसे बीमारी से। आश्चर्य, दूर दूर के गांव वाले मुझसे डरते हैं, मेरे नाम से भी दूर भागते हैं, परंतु ये बालिका एकदम निडर खड़ी है। इसे किसी ने नहीं बहकाया। मुझे सही न्याय देना चाहिए। नगरवासियों, दाखी को ना ही किसी ने बहकाया है और ना ही किसी ने लालच दिया है। ये कोई सामान्य बालिका नहीं है, ये तो महादेवी है। इसको इसके संकल्प से विचलित करना असंभव है। व्यक्ति को उसकी उम्र से नहीं, उसकी योग्यता से देखना उचित होगा। ये मां सती होकर विश्व का कल्याण करेगी। इसलिए मैं मगनलाल जी शाह को आदेश देता हूं कि ये दाखी के मार्ग में बाधक ना बने तथा दीक्षा लेने की अनुमति प्रदान करे। यही सही न्याय है और यही मेरा फैसला है। ठाकुर साहब के न्याय के आगे दादाजी की एक ना चली और उन्हें दीक्षा की स्वीकृति देनी ही पड़ी। बड़े ही धूमधाम से रूपाबाई और दाखी की दीक्षा की तैयारियां की गई। बने
राजा से बड़ा जैन मुनि का मान है। ओ सुख और भोग। रूपाबाई और दाखी की दीक्षा सआनंद संपन्न हुई। रूपाबाई का नाम रखा गया साध्वी विज्ञान श्री जी महाराज और दाखी का नाम रखा गया साध्वी विचक्षण श्री जी महाराज। बुद्धि शैशव से ही प्रखर थी। जल्द ही उन्होंने काव्य, छंद, अलंकार, आगम साहित्य, दिगंबर, श्वेतांबर ये सब का अध्ययन ही नहीं बल्कि जैनंतर का भी अध्ययन किया। और अध्ययन केवल पठन तक सीमित नहीं था, अपितु मन, मानस, आचरण में गहरा उतरा था। गुरु भक्ति उनमें अनुपम थी। सेवा और आज्ञा का पालन उनके सफल साधु जीवन के मूल मंत्र थे। उनकी प्रवचन शैली अत्यंत ही प्रभावशाली और चित्त को शांत कर देने वाली थी। जहां जहां पर भी उनके प्रवचन होते, सांप्रदायिक द्वेष 9-2-11 हो जाते थे। और उनकी सभा में अजैन, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी सम्मिलित हुआ करते थे। ना जाने कौन सा ऐसा जादू था उनकी वाणी में कि मानव मन में प्रेम का दरिया उमड़ पड़ता था और द्वेष की सभी दीवारें ढह जाती थी। यहां तक के बड़े बड़े साधु संत भी उनसे प्रभावित हुए बिना ना रह सके। 17 साल बीत चुके हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं सन 1941। दर्शन कराता हूं साध्वी विचक्षण श्री महाराज के। जगह थी पादरा, गुजरात, संस्कारधानी। विचक्षण श्री जी महाराज विराजित हैं अपने साध्वी मंडल के साथ। खेल वंदा में गुरुवर्या श्री धर्म लाभ